अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस की और गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल की तरफ से जो जहारियत की गई है रमज़ान मुबारक में, अभी तक उसका सिलसिला जारी है और मुसलसल मजलूम फ़लस्तीनी इस जुल्म बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं। अब तक 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली जहारियत की वजह से शदीद तरीन जख्मी हो चुके हैं और कई फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं। बच्चे और ख़वातीन भी इन शुहदा में शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद फ़लस्तीनी जो हैं वो इसराइली जुल्म के सामने डटे हुए हैं। फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं वो परचम लहरा कर अपनी जुर्रत का मुजाहरा इसराइली मुसल्लह फौजियों के सामने कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो फ़लस्तीनी ख़वातीन हैं वो भी किसी सूरत इसराइली जारियत के सामने नहीं झुक रही। इसी वजह से इसराइल जो है उसका गुस्सा ज्यादा हो चुका है कि तमाम ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद वो अभी तक फ़लस्तीनी अवाम को जेर नहीं कर सका। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब मतीन हैदर साहब। मतीन हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की। आप क्या कहते हैं कि इस वक्त जो फ़लस्तीन के अंदर के हालात हैं वो क्या है, खुसूसन जिस तरह से हमास ने रद्द-ए-अमल दिया, बल्कि हम ये कहेंगे कि जिस तरह से इसराइल को सरप्राइज मिला है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? जी, बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी साहब। इस वक्त जो है मशरिक़ वस्ता जो है वो जिसे कहते हैं जंग के ऑलमोस्ट दहाने के ऊपर है, और जिस तरीके से इजरायली बर्बरियत और जारहियत जो है वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी है, इसकी हालिया तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती। किसी बैनुल अक़वामी कानून का पास नहीं, किसी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का लिहाज नहीं, ना अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का कोई लिहाज ना पास, ना आलमी इदारों और आलमी रहनुमाओं की जानिब से जो इसराइल पर जोर दिया जा रहा है, ना उसका कोई लिहाज। मेरी जब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो दुनिया की किसी पावर को नहीं मान रहा, वो जो है इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान रहा, इजराइल का वजीर आजम नेतन्याहू। तो मैं ये समझता हूँ कि एक इंतहाई बहुत बड़ा खौफनाक इंसानी अलमिया है इस वक्त, और उससे बड़ा अलमिया जो है हमारे अरब ममालिक हैं। हैदरी साहब, उससे बड़ा जो अलमिया वो हमारे अरब ममालिक हैं, जिन्हें फौरी तौर पे इजलास करना चाहिए था। अब वो मंडे को OIC का इजलास कर रहे हैं, और वो भी एक करारदाद होगी। अब करारदादों से काम बनने वाला नहीं। इस वक्त निहत्ते फ़लस्तीनियों को मुकम्मल जो है मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। अरब ममालिक उन्हें अरबों डॉलर की इस वक्त सपोर्ट और इमदाद दें, चूंकि वो बेघर हो चुके हैं और बड़ी बड़ी तादाद में 139 से इस वक्त तक शोहदा की तादाद पहुंच चुकी है और बड़ी तादाद में जख्मी है। इसलिए इस वक्त उन्हें शदीद जो है जिसे कहते हैं मिलिट्री असिस्टेंस की जरूरत है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, ताकि इस मुश्किल हालात में, और खुराक की उन्हें जरूरत है ताकि इस वक्त वो मुहासरे के अंदर हैं। जो इस वक्त इस्लामी दुनिया का फौजी अलायंस है जो सऊदी अरब में बैठा हुआ है, उसका क्या मौक़िफ़ था और क्या उसकी तमहीद थी और क्या उसका जिसे कहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव था कि जब इस्लामी दुनिया पे कोई बड़ा सख्त वक्त आएगा, हमला आएगा, तो ये इस्लामी फौजी इत्तेहाद जिसको उन्होंने कहा था कि 32 कंट्रीज का ये अलायंस है, इस अलायंस को फौरी तौर पर इस अलायंस के अंदर जितने मुल्कों की फौजें हैं इससे फौरी तौर पे मोबिलाइज करके वहां भिजवाना चाहिए, वरना इस इत्तेहाद को डिसबैंड कर दें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है गजा की, और हमास का आपने जिस तरह कहा कि करारा और इंतहाई जुर्रतमंदाना जवाब दिया। अब आपके ये कहना है कि इसराइल के अंदर की क्या सूरत हाल है। इसराइल अगरचे के देखें बहुत टाइनी स्टेट है, पावर उसके पास है, उसके पास मिलिट्री माइट है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल इस वक्त शैटर्ड है, वो खौफ और हरास के आलम में है। यहूदियों के अंदर जुर्रत नहीं होती, उस वक्त जिसे कहते हैं इंतहाई पैनिकी सिचुएशन है, इस्तराब की कैफियत है, डर है, खौफ है, और तमाम अपने बंकर्स में वहां महसूस हुए। अगर इस लास्ट नुक्ता अगर इसी तरीके से जो है वो हमास और उसके साथ साथ बाकी जो तंजीमें अपना इसी किस्म का मौसर लाए अमल इसी किस्म का जारी रखें, तो वो वक्त दूर नहीं जब इसराइल के ना सिर्फ हमले बंद होंगे बल्कि इसराइल पिसपाई पर मजबूर होगा। जी बिल्कुल, जैसे वहां की सूरत हाल जैसे आप कह रहे थे
तो वहां पे तो अब जो अब तक मैंने इंटरनेशनल मीडिया पढ़ा है उसमें जो चीजें आई हैं और कुछ जो इतलात हैं कि इसराइल के अंदर जो है वो एक किस्म की तफरीक अब शुरू हो चुकी है। ऐसी इतलात भी आ रहे हैं कि अरबों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है जो इसराइल में रहते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल भी तो बन गई है। तकरीबन 1000 से जायद जो पुलिस एहलकार हैं वो इसराइल के शहरी इलाकों में मुतय्यन कर दिए गए हैं ताकि यहूदियों को प्रोटेक्ट भी किया जाए। ये सूरत हाल ज्यादा तशवीशनाक है। जी बिल्कुल साहब, ये इंतहाई तशवीशनाक की बात है। इसराइल के अंदर इस वक्त जो है वो तकसीम हो चुकी है और ये आपने बिल्कुल सही कहा। और ये अगर ये तकसीम ये जाहिर करती है कि इसराइल इस वक्त डेस्परेट है, इस वक्त इंतहाई जिसे कहते हैं परेशान कुन हालत में है। और ये अगर तकसीम बढ़ती रही तो ये अच्छी चीज होगी, चूंकि ये इसराइल की नेस्त व नाबूदी के निशानात हैं, ये उसकी अलामतें हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इस्लामी दुनिया को फौरी तौर पे अपनी एक मौसर हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए, प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर और उसके साथ साथ मिलिट्री प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन के फ्रंट के ऊपर जो है वो आप देखें कि इसराइल की जानिब से बेशुमार प्रोपेगेंडा पोस्ट आ रही हैं। हमें उस प्रोपेगेंडे का भी काउंटर करना है और इसराइल में इन मजीद इंतशार फैलाने के लिए इबलागी हिकमत अमली की जरूरत है, ताकि ऐसी पोस्ट, ऐसे तज्जिए, ऐसी चीजें जाएं जहां उनके अंदर मजीद तकसीम हो, मजीद तशवीश हो। क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री का काम नहीं है। इस वक्त आपको एक मौसर इबलागी हिकमत अमली की भी जरूरत है, इसलिए कि इस वक्त जो सोशल मीडिया इसराइल की जानिब से चल रहा है उसके अंदर फलस्तीनियों को जारे करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मस्जिद अल अक्सा जो है वो शरपसंदी का गढ़ बन चुका था। अंदर बड़ी तादाद में रॉक पीसेस रखे हुए थे और इजरायली पुलिस जो है वो सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से अंदर एंटर हुई है। इस किस्म के प्रोपेगेंडे का तोड़ करना है, मौसर किस्म की रिपोर्ट्स और तज्जियों की जरूरत है ताकि लोगों के जहन वहां पर जो है वो बदलें, उनकी सोच बदले और खास तौर पर नेतन्याहू जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस में है उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद हो। बरादरी ने कोई इकदाम नहीं उठाया। तो जब हम ये देखते हैं इस तमाम सूरत हाल को इस तनाजुर में जब हम देखते हैं तो आप नहीं समझते सर कि अमेरिका जो है वो तो खुद दबाव डाल रहा है अक़वाम मुत्तहिदा पर कि आप कोई इजलास न बुलाएं, आप किसी किस्म का बयान जारी न करें। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मुतनाज़ा नहीं होगा और मुतनाज़ा बन नहीं चुका? जी बिल्कुल आपने सही कहा। जो अमेरिका का रवैया इस सारी सूरत हाल में इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है, इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। इसलिए कि हमारी जब यूएन में बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि सलामती कौंसिल का मजम्मती बयान अमेरिका ने रुकवा दिया। अमेरिका सलामती कौंसिल के ऊपर असर अंदाज होने के बावजूद अब सलामती कौंसिल का कल इजलास होने जा रहा है और कल तमाम दीगर ममालिक जोर डालेंगे कि मुत्तफिका मजम्मती करारदाद और स्टेटमेंट आ जाए। अगर ये ना आई तो फिर आपको यूएन का सिस्टम बताऊं, उसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास बुलाया जाएगा और वो करारदाद यूएन जनरल असम्बली से आएगी जो बाइंडिंग होगी। फिर सलामती कौंसिल अगर अमेरिका के दबाव के ऊपर अगर अमेरिका वीटो कर देता है तो अमेरिका का इस सारे तनाजे के अंदर उसका मुतस्सिबाना किरदार खुल के सामने आ जाएगा कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, बच्चों और खवातीन को शहीद किया जा रहा है और अमेरिका इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि अमेरिका का इंतहाई मुतनाज़ा किरदार सामने आ चुका है। कल का सलामती कौंसिल का इजलास देखिए, अगर उस इजलास में करारदाद ना आई, स्टेटमेंट ना आया तो फिर जनरल असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर साफी मतीन हैदर साहब के आपने ख्यालात सुने, जिस तरह से वो मशरिक़ वस्ता खुसूसन फलस्तीन की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे और उसके साथ बता रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा किस तरह से अब इस मामले को टेकअप करेगा। अगर सलामती कौंसिल के ऊपर असरअंदाज होता है अमेरिका तो फिर जनरल कौंसिल के जरिए फलस्तीन का मामला जो है वो दोबारा अक़वाम आलम के सामने आएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि मिली यकजहती कौंसिल की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है और कल मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में एहतजाज किए जाएंगे। उसके साथ साथ फलस्तीनी मजलूम भाइयों की हिमायत के लिए डोनेशन का भी ऐलान किया जाएगा और उसके साथ साथ खून और दीगर अतियात जो हैं वो भी जमा किए जाएंगे ताकि फलस्तीनी मजलूम भाइयों तक ये तमाम इमदाद
पहुंचाई जा सके। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। हमारा प्रोग्राम जरूर देखिए, इसे शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।